नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो एक बहुत ही संवेदनशील, भावनात्मक और गंभीर विषय पर आधारित है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। आज हम उस सवाल पर बात करने जा रहे हैं जो सवाल किसी किताब में साफ साफ नहीं लिखा होता, लेकिन जो सवाल हर उस माता पिता के दिल में गूंजता है जिन्होंने अपने बच्चे को बहुत कम उम्र में खो दिया होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ बच्चे जो अभी ठीक से चलना, बोलना और दुनिया को समझना भी नहीं सीख पाए होते हैं, वे अचानक इस संसार को छोड़कर चले जाते हैं। एक मासूम बच्चा जिसकी हंसी से घर रोशन रहता था, जिसकी छोटी छोटी हरकतों से पूरे परिवार में खुशी फैल जाती थी, वो बच्चा अचानक बीमार पड़ता है या किसी घटना का शिकार हो जाता है और फिर हमेशा के लिए चला जाता है। उसके जाने के बाद घर में सिर्फ सन्नाटा बचता है। खिलौने वैसे ही पड़े रह जाते हैं, कपड़े अलमारी में टंगे रह जाते हैं और माता पिता के दिल में एक ऐसा खालीपन रह जाता है जिसे कोई भी शब्द भर नहीं सकता। माँ हर दिन खुद से यही सवाल पूछती है कि क्या उसने अपने बच्चे की देखभाल में कोई कमी छोड़ दी थी, और पिता हर रात ये सोचकर टूट जाता है कि काश वो अपने बच्चे को बचा पाता। समाज अक्सर ऐसे समय में बस इतना कह देता है कि भगवान ने बुला लिया या उसकी उम्र इतनी ही थी, लेकिन ये बातें उस माता पिता के दर्द को कम नहीं कर पाती, क्योंकि जब बच्चा जाता है तो सिर्फ एक जान नहीं जाती, बल्कि माता पिता की पूरी दुनिया उजड़ जाती है। आज हम इस वीडियो में किसी को दोष देने के लिए नहीं, बल्कि इस गहरे सवाल को समझने के लिए बात कर रहे हैं, ताकि जिन लोगों ने ऐसा दर्द झेला है उन्हें थोड़ी मानसिक शांति मिल सके। सबसे पहले ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि किसी बच्चे का कम उम्र में जाना किसी भी माता पिता की गलती नहीं होता, और ना ही ये किसी सज़ा का परिणाम होता है। हम सब इस दुनिया में ये सोच कर आते हैं कि हर इंसान को लंबी उम्र मिलनी चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि हर आत्मा की जीवन यात्रा अलग अलग होती है। कुछ आत्माएं इस दुनिया में बहुत लंबा सफ़र तय करने के लिए आती हैं, जबकि कुछ आत्माएं बहुत छोटा सफ़र तय करके ही वापस चली जाती हैं। हम इसे समझ नहीं पाते क्योंकि जीवन को सिर्फ शरीर से देखते हैं, जबकि जीवन असल में आत्मा की यात्रा होती है। जब कोई बच्चा कम उम्र में चला जाता है तो हम ये भूल जाते हैं कि वो बच्चा भले ही हमारे लिए छोटा था, लेकिन उसकी आत्मा उतनी ही पुरानी और अनुभवी होती है जितनी किसी बड़े इंसान की। कई आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार कुछ आत्माएं केवल एक विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए थोड़े समय के लिए इस धरती पर आती हैं। ऐसी आत्माएं अपने माता पिता और परिवार को प्रेम, संवेदना और इंसानियत का गहरा अनुभव कराकर चली जाती हैं। कई बार बच्चे का जाना पूरे परिवार को भीतर से बदल देता है। लोग ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं, जिंदगी को देखने का नजरिया बदल जाता है और इंसान दूसरों के दर्द को समझने लगता है। कुछ लोग इस घटना के बाद जीवन की सच्चाई को गहराई से समझने लगते हैं और अपने घमंड, अहंकार और गलत आदतों को छोड़ देते हैं। ये सुनने में कठोर लग सकता है, लेकिन कई बार एक छोटी आत्मा बहुत बड़ा सबक देकर चली जाती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सब भाग्य का खेल है या भगवान की मर्जी? भाग्य का मतलब ये नहीं होता कि सब कुछ पहले से तय है और हम कुछ भी नहीं कर सकते, बल्कि भाग्य का मतलब ये होता है कि हर आत्मा अपने कर्मों के अनुसार एक निश्चित अनुभव लेने के लिए जन्म लेती है। कर्म केवल इस जन्म के नहीं होते, बल्कि कई जन्मों के कर्म आत्मा के साथ जुड़े रहते हैं। कुछ आत्माएं अपने पिछले कर्मों का अनुभव बहुत कम समय में पूरा कर लेती हैं और उन्हें इस धरती पर लंबे समय तक रहने की जरूरत नहीं होती। ऐसे बच्चे किसी सजा के लिए नहीं आते, बल्कि एक अनुभव को पूरा करके आगे की यात्रा पर निकल जाते हैं। ये समझना आसान नहीं है, क्योंकि जब दर्द अपना होता है तो तर्क और दर्शन छोटे लगने लगते हैं, लेकिन समय के साथ जब घाव थोड़ा भरता है तब इंसान समझ पाता है कि जो हुआ उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर था, भले ही वो कारण हमें आज समझ ना आए। अब अगले भाग में हम ये समझेंगे कि वैज्ञानिक, मानसिक और सामाजिक कारणों से लोग इस दर्द को कैसे झेलते हैं और इससे उभरने का रास्ता क्या हो सकता है। अब इस विषय को थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि केवल आध्यात्मिक कारण सुनकर हर किसी का मन शांत नहीं होता। जब कोई बच्चा बहुत कम उम्र में चला जाता है तो माता पिता के मन में सबसे पहला सवाल यही आता है कि क्या कोई मेडिकल या शारीरिक कारण था जिसे समय रहते समझा जा सकता था। विज्ञान ये मानता है कि कई बार बच्चों की शारीरिक बनावट जन्म से ही बहुत नाजुक होती है और कई बीमारियां ऐसी होती हैं जिनके लक्षण शुरुआत में दिखाई नहीं देते।
कुछ बच्चों में जन्मजात रोग होते हैं जो बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर शरीर को कमज़ोर करते रहते हैं। ऐसे मामलों में माता पिता चाहे जितनी भी अच्छी देखभाल करें, फिर भी स्थिति उनके हाथ से बाहर चली जाती है। ये जानना ज़रूरी है कि हर बीमारी को रोका नहीं जा सकता और हर मौत को टाला नहीं जा सकता, चाहे इंसान कितना भी सावधान क्यों ना हो। कई बार अचानक होने वाले संक्रमण, तेज बुखार, सांस की समस्या या शरीर की इम्यून सिस्टम की कमजोरी बच्चों के लिए घातक बन जाती है। जब ऐसा होता है तो माता पिता खुद को दोषी मानने लगते हैं, जबकि सच्चाई ये होती है कि उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की होती है। ये अपराध बोध माता पिता को अंदर से धीरे धीरे तोड़ देता है और उन्हें लगता है कि वो कभी खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि किसी भी माता पिता का प्यार अपने बच्चे के लिए सबसे शुद्ध और सच्चा होता है और उस प्यार में जानबूझकर कोई कमी नहीं होती। अब अगर मानसिक और भावनात्मक दृष्टि से देखें तो बच्चे का जाना माता पिता के जीवन का सबसे बड़ा सदमा होता है। ये ऐसा सदमा होता है जो इंसान की सोच, विश्वास और जीवन के अर्थ को पूरी तरह बदल देता है। कई माता पिता इस दुख के बाद खुद को लोगों से अलग कर लेते हैं, हंसना बोलना छोड़ देते हैं और हर खुशी उन्हें अपराध जैसी लगने लगती है। उन्हें लगता है कि अगर उनका बच्चा इस दुनिया में नहीं है तो वे खुश कैसे रह सकते हैं। ये भावना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन लंबे समय तक इसी भावना में डूबे रहना मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। दुख को दबाना नहीं चाहिए, बल्कि उसे स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जो दर्द बाहर नहीं निकलता वो अंदर ही अंदर इंसान को खत्म करने लगता है। समाज की एक बड़ी समस्या ये भी है कि लोग ऐसे माता पिता से क्या कहें ये नहीं जानते, इसलिए कई बार वे अनजाने में ऐसी बातें कह देते हैं जो घाव को और गहरा कर देती हैं। कोई कहता है कि दूसरा बच्चा कर लो, कोई कहता है कि भगवान ने अच्छा किया, और कोई ये कह देता है कि शायद पिछले जन्म का कर्म होगा। ऐसी बातें उस समय सुनना माता पिता के लिए बहुत पीड़ादायक होता है, क्योंकि उनका दुख कोई गणित का सवाल नहीं होता जिसे किसी तर्क से हल किया जा सके। हमें ये समझना चाहिए कि बच्चे का जाना किसी परीक्षा का सवाल नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा घाव है जो समय के साथ भी पूरी तरह भरता नहीं है। अब अगर आध्यात्मिक दृष्टि से फिर देखें तो कई धर्म और ग्रंथ ये मानते हैं कि आत्मा अमर होती है और मृत्यु केवल शरीर का अंत होती है, आत्मा का नहीं। इस दृष्टि से देखा जाए तो वो बच्चा कहीं गया नहीं होता, बल्कि उसने सिर्फ अपना रूप बदला होता है। कई माता पिता ये महसूस करते हैं कि उनका बच्चा आज भी किसी न किसी रूप में उनके आसपास मौजूद है, उनकी दुआओं में, उनकी यादों में और उनके दिल में। ये भावनाएं कोई भ्रम नहीं होती, बल्कि प्रेम का वो रूप होती हैं जो मृत्यु के बाद भी समाप्त नहीं होता। कई बार बच्चे का जाना माता पिता को जिंदगी की असल सच्चाई से रूबरू करा देता है कि ये दुनिया स्थायी नहीं है और हर पल अनमोल है। ऐसे माता पिता बाद में दूसरों के दुख को ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं और उनका दिल ज्यादा दयालु हो जाता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि कुछ आत्माएं बहुत कम समय में बहुत गहरा प्रभाव छोड़कर चली जाती हैं। अब अगले भाग में हम ये समझेंगे कि इस दर्द से बाहर निकलने का रास्ता क्या है, माता पिता कैसे खुद को संभाल सकते हैं और समाज को ऐसे समय में कैसा व्यवहार करना चाहिए। अब हम इस विषय के सबसे ज़रूरी हिस्से पर आते हैं, और वो है उस दर्द के साथ जीना जो बच्चे के जाने के बाद माता पिता और परिवार के दिल में रह जाता है। बच्चे का जाना ऐसा घाव होता है जो समय के साथ थोड़ा शांत तो हो जाता है, लेकिन पूरी तरह कभी मिटता नहीं है, क्योंकि माँ बाप का रिश्ता अपने बच्चे से सिर्फ शरीर का नहीं बल्कि आत्मा का होता है। कई माता पिता ये सोचकर खुद को दोष देते रहते हैं कि काश उन्होंने उस दिन डॉक्टर को थोड़ा पहले दिखाया होता, या काश उन्होंने उस समय बच्चे पर ज्यादा ध्यान दिया होता। ये काश शब्द धीरे धीरे जिंदगी को बोझ बना देता है और इंसान वर्तमान में जीना भूल जाता है। सच ये है कि कोई भी माता पिता जानबूझकर अपने बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि वे अपनी समझ और परिस्थितियों के अनुसार सबसे अच्छा करने की कोशिश करते हैं। हमें ये स्वीकार करना होगा कि इंसान की शक्ति सीमित होती है और हर स्थिति को हमारे हाथ में होना जरूरी नहीं होता। जब माता पिता इस सच्चाई को धीरे धीरे स्वीकार करते हैं, तभी उनके मन को थोड़ा सुकून मिलना शुरू होता है। दुख से बाहर निकलने का मतलब ये नहीं होता कि बच्चे को भूल जाना, बल्कि इसका मतलब होता है उस बच्चे की यादों के साथ आगे बढ़ना। जो माता पिता अपने दुख को शब्दों में व्यक्त कर पाते हैं, रो पाते हैं, किसी अपने से बात कर पाते हैं, वे धीरे धीरे खुद को संभाल पाते हैं।
इसके उलट जो लोग अपने आंसुओं को रोक लेते हैं और दिखावे के लिए मजबूत बनने की कोशिश करते हैं, उनका दर्द भीतर ही भीतर गहराता चला जाता है। समाज को भी ये समझना चाहिए कि ऐसे माता पिता को उपदेश नहीं बल्कि चुपचाप साथ और समझ की जरूरत होती है। कभी कभी बिना कुछ बोले किसी का हाथ पकड़ लेना किसी भी बड़े भाषण से ज्यादा सुकून दे देता है। अब अगर हम धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो लगभग हर धर्म ये मानता है कि आत्मा की यात्रा मृत्यु के साथ समाप्त नहीं होती। इस दृष्टि से देखा जाए तो वो बच्चा केवल शरीर छोड़कर आगे की यात्रा पर निकलता है, वो कहीं खो नहीं जाता। कुछ लोग इसे ईश्वर की परीक्षा कहते हैं, लेकिन ये शब्द कई माता पिता को चुभ सकता है, क्योंकि कोई भी परीक्षा इतनी निर्दयी नहीं होनी चाहिए। असल में इसे परीक्षा से ज्यादा जीवन का एक रहस्य कहना सही होगा, जिसे इंसान पूरी तरह समझ नहीं सकता। कई माता पिता समय के साथ ये महसूस करते हैं कि उनका बच्चा उन्हें भीतर से मजबूत बनाकर गया है, भले ही उस समय उन्हें ये एहसास न हुआ हो। बच्चे का जाना कई बार माता पिता के जीवन की दिशा बदल देता है। वे ज्यादा मानवीय हो जाते हैं और छोटी छोटी बातों की कद्र करने लगते हैं। ये जीवन की सबसे कड़वी सच्चाइयों में से एक है कि सबसे मासूम आत्माएं कभी कभी सबसे पहले चली जाती हैं। अब सवाल ये नहीं होना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, बल्कि ये होना चाहिए कि हम उस दर्द के साथ कैसे जिएं। जब इंसान ये समझने लगता है कि जीवन और मृत्यु उसके नियंत्रण में नहीं है, तब उसके भीतर धीरे धीरे स्वीकार करने की शक्ति आने लगती है। किसी बच्चे की याद को सम्मान देना, उसकी याद में कुछ अच्छा करना और उसके नाम से किसी की मदद करना कई माता पिता के लिए सुकून का रास्ता बनता है। इससे उन्हें ये एहसास होता है कि उनका बच्चा भले ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी मौजूदगी अब भी किसी न किसी रूप में जिंदा है। अब अगले और अंतिम भाग में हम इस विषय को समेटेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि समाज, परिवार और इंसान खुद इस सच्चाई से क्या सीख सकता है। अब इस विषय को अंतिम रूप से समझने और समेटने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये सवाल केवल तर्क से नहीं बल्कि संवेदना और स्वीकार से शांत होता है। जब कोई बच्चा बहुत कम उम्र में चला जाता है तो वो केवल एक परिवार का बच्चा नहीं होता, बल्कि वो पूरे समाज के लिए एक आईना बन जाता है जो हमें जीवन की नश्वरता याद दिलाता है। ये घटना हमें ये सिखाती है कि जीवन हमारे नियंत्रण में नहीं है और जो भी हमारे पास है वो स्थायी नहीं बल्कि एक अमूल्य उपहार है। कई बार इंसान अपने भविष्य की योजनाओं में इतना उलझ जाता है कि वो वर्तमान के पलों को जीना भूल जाता है और ऐसे हादसे हमें वर्तमान की कीमत समझा देते हैं। बच्चे का जाना ये नहीं सिखाता कि उम्मीद छोड़ दी जाए, बल्कि ये सिखाता है कि हर पल को पूरी संवेदना और प्रेम के साथ जिया जाए। समाज को भी ये समझना होगा कि दुख झेल रहे माता पिता को मजबूत बनने की सलाह नहीं बल्कि बिना शर्त अपनापन चाहिए। उनसे ये नहीं पूछा जाना चाहिए कि अब कब सामान्य होंगे, बल्कि उन्हें ये महसूस कराया जाना चाहिए कि उनका दर्द समझा जा रहा है। परिवार के भीतर भी ये जरूरी है कि दुख को दबाया ना जाए बल्कि उसे साझा किया जाए, क्योंकि साझा किया गया दुख थोड़ा हल्का हो जाता है। कई माता पिता समय के साथ ये महसूस करते हैं कि उनका बच्चा उन्हें संवेदना, धैर्य और प्रेम का एक नया अर्थ सिखा कर गया है। ये भी सच है कि कुछ सवालों के जवाब इस जीवन में नहीं मिलते और शायद उन्हें स्वीकार कर लेना ही सबसे बड़ा समाधान होता है। जीवन और मृत्यु के बीच का ये रहस्य इंसान की समझ से परे है, लेकिन यही रहस्य हमें इंसान बनाए रखता है। अगर कोई माता पिता ये वीडियो देख रहे हैं और उन्होंने अपने बच्चे को खोया है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप अकेले नहीं हैं और आपका दर्द जायज़ है। आपका रोना कमज़ोरी नहीं है, आपका टूट जाना असफलता नहीं है और आपका सवाल करना ईश्वर से शिकायत नहीं है। धीरे धीरे समय के साथ ये दर्द एक नई समझ में बदल सकता है, जहां आप अपने बच्चे की याद को बोझ नहीं बल्कि शक्ति बना सकते हैं। कई लोग अपने बच्चे की याद में किसी और बच्चे की मदद करने लगते हैं, किसी ज़रूरतमंद का सहारा बनते हैं और यही उनका सुकून बन जाता है। ये जिंदगी शायद हमें सब कुछ समझाने नहीं आई, बल्कि हमें महसूस कराना सिखाने आई है। जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि कुछ आत्माएं बहुत कम समय में बहुत गहरा प्रेम देकर चली जाती हैं, तब हमारे भीतर शांति का एक छोटा सा दीप जलने लगता है। अंत में यही कहा जा सकता है कि बच्चे का कम उम्र में जाना किसी की गलती नहीं, बल्कि जीवन का एक ऐसा सच है जिसे समझना मुश्किल है लेकिन स्वीकार करना जरूरी है। अगर ये वीडियो किसी एक भी दुखी दिल को थोड़ा सुकून दे सके तो इसका उद्देश्य पूरा हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी राय बताइए।
ऐसे ही सच्चे और दिल से जुड़े वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।